सोने का कुआं बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन और एक छोटा सा कुआं था, जिससे वह अपने खेतों को पानी देता और अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसका कुआं ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। वह बहुत संतुष्ट था और अपनी मेहनत पर गर्व करता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो लोगों को सुनहरे भविष्य के सपने दिखा रहा था। वह कहता, मेरे पास एक खास तरीका है जिससे मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं। बस मुझे थोड़ा सोना दो और मैं तुम्हें दोगुना करके वापस दूंगा। गांव के लोग धीरे धीरे उसके जाल में फंसने लगे। व्यापारी ने रमेश से भी सोना मांगा, लेकिन रमेश के पास सोने का एक छोटा सा सिक्का ही था, जो उसकी मां ने उसे आशीर्वाद के रूप में दिया था। रमेश ने कहा, मेरे पास तो यही एक सिक्का है और मैं इसे नहीं दे सकता। व्यापारी ने रमेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास तो केवल एक कुआं है जिससे तुम सोचते हो कि अमीर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम मेरा तरीका अपनाते तो तुम्हें सोने का कुआं मिल जाता। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरा कुआं ही ठीक लगता है। इसमें मेहनत का पानी है और मैं इससे ही खुश हूं। व्यापारी उसे मूर्ख समझकर आगे बढ़ गया। कुछ महीनों बाद व्यापारी लोगों का सारा सोना लेकर गायब हो गया। गांव के लोग दुखी और हताश हो गए, क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। जिन लोगों ने व्यापारी की बातों पर भरोसा किया था, वे अब पछता रहे थे। रमेश ने अपने कुएं से मेहनत करते हुए अपनी फसलें उगाईं और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होती चली गई। गांव के लोग अब उसकी तरफ देखते और समझते थे कि असली सोना मेहनत और ईमानदारी से आता है, ना कि किसी फरेबी के झूठे वादों से। एक दिन गांव वाले रमेश के पास आए और कहा, रमेश, तुम सही थे। तुम्हारा कुआं ही असली सोने का कुआं है। हमें समझ आ गया है कि मेहनत और धैर्य से ही असली धन कमाया जा सकता है। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत और धैर्य से कमाया गया धन ही असली सोना है। शॉर्टकट्स और फरेब हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं, जबकि ईमानदारी और समर्पण से हमेशा सफलता मिलती है। जो लोग तुरंत अमीर बनने के सपने देखते हैं, वे अक्सर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, मेहनत, को नजरअंदाज कर देते हैं।